नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज की सुनवाई में क्या बोली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर करने की लगाई थी गुहार। आपके बयान से देश का माहौल बिगड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने माफी मांगने में देर कर दी। आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से आज नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगी है। ये फटकार सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने लगाई है और ये भी इस दौरान जस्टिस मौजूद रही हैं। इस दौरान कहा गया है कि जो देश में हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा का बयान है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही देश में अराजकता भरा माहौल बन गया है। हालांकि बीजेपी ने उन पर कार्रवाई करते हुए नुपुर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन टिप्पणी पर बवाल अब तक थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपके बयान से देश का माहौल खराब हुआ था, आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अपने आप को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसा बयान दिया। आपके बयान से देश की बदनामी हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट जाएं। नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर किए जाने की अर्जी लगाई थी। इस दौरान उदयपुर में हुई घटना का भी जिक्र किया गया। नुपुर शर्मा की माफी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बहुत देर से माफी मांगी गई है। उनकी टिप्पणी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इससे पहले जो माफी मांगी गई थी वो सशर्त माफी थी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामाजिक कार्यकर्ता जय गौतम ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें गौतम ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के लिए की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है। याचिका में इस दौरान कहा गया कि इससे नुपुर शर्मा को जान का खतरा है। एक तरफ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को, PM नरेंद्र मोदी को नुपुर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं चक्रपाणी महाराज ने नुपुर शर्मा का बचाव किया है। पहले कुछ बयान आए हैं जो सुनते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नुपुर शर्मा ने जिस प्रकार से अपने देश में हुए FIR और तमाम केसों को एक दिल्ली में स्थानांतरण करने का जो याचिका लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए जो टिप्पणी किया कि उदयपुर की भी जो घटना है कन्हैया लाल की हत्या, उसके भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहरा दिया। यह बड़ा ही चिंतनीय, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। हमें लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया या किसी ने भी किसी पे आरोप लगाया तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत उसकी जांच होती है और कोर्ट तय करता है। अगर लेकिन जिस प्रकार से इस तरह से टिप्पणी से न सिर्फ जिहादी मानसिकता के आतंकियों का मनोबल बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? ये कोई भी दल हो,
धर्म के बारे पर कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा हो और राष्ट्र में एक अशांति पैदा हो। हम सभी भाई भाई हैं, सभी मिलकर देश में रहते हैं, सभी धर्म के लोग हैं और अपनी अपनी इबादत करने का अपना अपना तरीका है और सबको अपनी इबादत करने का अपना तरीका है। हमें कोई बात ऐसी नहीं अनुचित नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। नुपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। नुपुर शर्मा ने याचिका लगाई थी कि जो अलग अलग राज्यों में उन पर मामले चल रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वहीं नुपुर शर्मा का समर्थन चक्रपाणी महाराज ने किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो गिरफ्तारी की मांग नुपुर शर्मा की कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर कार्रवाई कर चुकी है। बीजेपी की कार्रवाई हो चुकी है, सस्पेंड बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। टीवी पर जाकर माफी मांगने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को। साफ इससे जाहिर हो रहा है कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं ना कहीं उसी की वजह से देश में अराजकता का माहौल हो रहा है। अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को हमारे परिचय करा देते हैं आज के गेस्ट से। हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जी मौजूद हैं, मनमोहन झा AIMIM नेता और दीप्ति सिंह सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नुपुर शर्मा को जिस तरीके से आज फटकार लगाई है, उस पर एक एक टिप्पणी आप सभी की। दीप्ति जी, आप शुरुआत करते हैं आपसे। जी आस्था, देखिए जिस तरीके से माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के भी नजर में है, नॉलेज में है, तो उनको भी ये लग रहा है कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य और स्टेटमेंट की वजह से आज ये सारे सिचुएशन भारत में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए इनसेंसिटिव जो एक्शंस हैं, वो लोगों को मारना, काटना, जानलेवा हमला, जान लेना, ये सारी चीजें दिख रही हैं। मीडिया में भी दिख रहा है। हो सकता है कुछ चीजें ना भी आ पा रही हो, कुछ हमारे नॉलेज में ना भी आ पा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी कहिए कि उनको एक एडवाइस दिया है नुपुर को कि इनको जल्द से जल्द मीडिया में जाकर और किसी भी तरीके से अपने वक्तव्य के लिए माफी मांग लेना चाहिए, जिससे अभी का जो माहौल है वो थोड़ा शांत हो और जो बिना मतलब की अशांति का वातावरण है, चारों तरफ लोग धार्मिक बातें कर रहे हैं जिसमें असहिष्णुता दिख रही है, एक दूसरे को बांटने की बात हो रही है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा गुस्सा भी है कि नुपुर शर्मा को अब तक खुद से भी एक्शन लेकर और आगे आकर माफी मांग लेनी चाहिए थी। हमें भी लग रहा था कि अभी शाम तक कुछ ना कुछ नुपुर शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई न्यूज आएगा जिसमें वो थोड़ी माफी मांगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक टिप्पणी देना जिसका मतलब मानकर चलिए एक ऑर्डर ही है, उस ऑर्डर को नहीं मानना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है नुपुर शर्मा के लिए भी थोड़ी बहुत आगे चलकर मुश्किल खड़ी करेगा। जी जयप्रकाश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी तरफ से। देखिए, हमारे देश में माननीय कोर्ट सर्वोच्च है। अगर माननीय कोर्ट ने कोई बात कही है तो उनकी बात को हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने माफी मांगी भी थी, उन्होंने तुरंत माफी मांगी थी। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जाने अनजाने में अगर मैंने कोई ऐसी बात की है जिससे किसी की भावनाएं को हाथ पहुंची तो मैं माफी मांगता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर जब बात हो जाए, हर व्यक्ति खुद आगे बढ़ते उसकी माफी मांगे, तो सभी लोगों को संज्ञान में लेके, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ सब साथ रहते हैं, सबको एक साथ रहना है, सबको तीज त्योहार मेरी डेली सब एक साथ है। तो मामले को जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको दबाना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने जाने अनजाने में बात की उससे आगे बढ़ते मनमोहन जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी तरफ से, फिर अगला सवाल दीप्ति जी से। हेलो मनमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसको एक छोटी टिप्पणी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी मैम? जी मनमोहन जी। हेलो जी मनमोहन जी। जी नमस्कार मैम। छोटी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को, उसको लेकर क्या कुछ AIMIM का कहना है? देखिए, इस बातों को लेकर हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन न सरकार
न सरकार का तंत्र कहीं भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि अपने देश में भाईचारा बनी रहे, शांति बनी रहे। हमेशा इन्होंने उसको उन्माद के रूप में आगे प्रोजेक्ट करने का काम किया। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे बयानबाजों को, जिसके बयान से पूरे देश में आग लग रहा हो, आपसी तनाव बढ़ रहा हो, उसके बावजूद सरकार उसे प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है? सरकार ये नहीं जो आईपीसी के धारा के तहत उन्हें गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी उनकी, वो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर इशारा किया है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी अब तक नुपुर शर्मा जी टीवी पर आकर लोगों से माफी मांगने का काम नहीं किया, जो काफी गलत है, निंदनीय है। और उनका हर शब्द वो निंदा करने योग्य था जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। क्योंकि हमारा वो देश है जिस देश में हम कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और इस बात को लेकर के हम सब मजबूती के साथ चलते हैं। भाईचारा और एकता हमारे देश की बनी रहती है और इसी में हमारी मजबूती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आज बयान आया है काफी सराहनीय है। उनके बयान का, उनके निर्देश का सम्मान करते हैं हम लोग। और हाँ, आज भी संविधान रक्षक है, लोकतंत्र का चौथा जो हमारा स्तंभ है, ये मजबूत स्तंभ आज भी स्वच्छंद निर्णय देने में सक्षम है। बीजेपी निष्कासित कर चुकी है नुपुर शर्मा को और वो माफी भी मांग चुकी है। आपकी आवाज कट रही है मैम। दीप्ति जी से अगला सवाल लेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है मनमोहन जी की तरफ से, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। दीप्ति जी, आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ जो नुपुर जी की तरफ से बयान दिया गया है उसकी वजह से जो माहौल बन रहा है देश में, सिर्फ वही वजह है? देखिए, ओवैसी साहब, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने जिससे कि तनाव हो। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई यहाँ जो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इस हिंदुस्तान की मजबूती में मुसलमान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप हर मुसलमान को आप गद्दार कहेंगे? क्या अगर एक हिंदू अगर कहीं पाकिस्तान को हिंदुस्तान के का कागजात पेश करता है तो आप पूरे हिंदू को दोषी ठहराते हो? नहीं ठहराते हो ना। उसी प्रकार से अगर कोई सलीम खान गलत है तो पूरे मुसलमान को आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाला अगर है तो वही अब्दुल कलाम मुसलमान ही तो है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो हम कैसे भूल जाए कैप्टन वीर अब्दुल हमीद साहब को? कैसे भूल? आज उनका जन्मदिन भी है, उनके जन्मदिन पे मैं सत नमन करता हूं उनको। और हमारे नेता ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि माहौल खराब हो। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो संविधान के दायरे में कार्य होना चाहिए वो उनके भाई भी उसमें शामिल थे। एक व्यक्ति के खिलाफ तो आपका बुलडोजर चल जाता है। अगर अकरम खान ने कुछ कहा तो उस पर बुलडोजर आप चलाएंगे, और अजय अगर उसका नाम है तो आप उसके घर पे प्रेम पत्र चिपकाने का काम करेंगे। अगर कानून व्यवस्था इस तरीके से दोहरी नीति अपनाएगा तो कहीं न कहीं असंतोष फैलता है। ठीक है दीप्ति जी, क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा की तरफ से जो बयान दिया गया था वही कारण है अराजक माहौल पैदा करने का? हेलो दीप्ति जी। हेलो आस्था, आपकी आवाज टूट रही है और सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक बार आवाज की तरफ थोड़ा देखें आप लोग। दीप्ति जी, आपके सवाल नुपुर शर्मा से कुछ पूछ रही हैं पर मैं समझ नहीं पाई। नुपुर शर्मा की तरफ से जो बयान दिया गया, क्या आपको लगता है सिर्फ वही कारण है देश में अराजक माहौल पैदा करने का? सिर्फ नुपुर शर्मा जी का बयान तो है ही, उसके साथ अरे भाई कितनी देर बोल रहे हैं मनमोहन जी? एक कानून का डबल, एक व्यक्ति तो जेल चला जाए। आप आज जुबैर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर 3 स्टेट में मुकदमा दर्ज है, पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? अगर ये गिरफ्तारी हो जाती इनकी तो भी माहौल ठीक होता, अगर ये माफी मांग लेते तो भी माहौल ठीक होता। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता पद से तो हटाया उनको, वो भी किसके कहने पे? हिंदुस्तानियों के दर्द को हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं सुन पाए, हिंदुस्तानी के दर्द को भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन पाई। लेकिन 7 समंदर पार से आवाज उठती है तब जाके भारतीय जनता पार्टी तो कार्रवाई कर देती है, अपने पद से उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी मनमोहन जी, जयप्रकाश जी की सुन लेते हैं। मनमोहन जी, जयप्रकाश जी की सुन लेते हैं। हम अक्षुण्ण रखेंगे, जाति और अपनापन से होकर के हम न्याय की बात करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय मौन बैठा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं इसको
मौन समर्थन आप कहेंगे ना, ऐसे उन्मादियों को समर्थन मिल रहा है, ताकत मिल रहा है। और दूसरी तरफ जब AIMIM का कार्यकर्ता जायज मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने जाती है तो दिल्ली पुलिस उन कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल भेजती है और काला पानी की सजा की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। सारे दिन में 2 लीटर पानी दी जाती है पीने के लिए, उनको इस तरीके का व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, जिसको कि प्रशासन संरक्षण देने का कार्य करता है। तो इससे पता चलता है कि सरकार की कहीं न कहीं बर्दाश्त है। बोलने दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। जी जयप्रकाश जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मनमोहन जी तो अपनी पार्टी की रटी रटाई बात सुनकर आए हैं, वो यहाँ बोल रहे हैं। जी भाई साहब, हम लोग रटी रटाई बात नहीं करते, प्रैक्टिकल करते हैं और वर्तमान में चलते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर थोपने का काम करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, अगर महंगाई हो रही है, सवाल हम करते हैं आपसे, तो आप कहते हो पिछली सरकार की देन है, अपराध बढ़ रहा है तो पिछली सरकार की देन है। आपको किसने जनता लाया ये तो बता दो मेरे साहब। आपकी पार्टी का इस देश में माहौल खराब करने में कितना बड़ा रोल है, ये आपके पार्टी के मुख्य सचिव बोलते हैं। जी मनमोहन जी बोला तो आज 2 दिन ओवैसी ने भी था देवी देवताओं के ऊपर। 15 मिनट नहीं, ओवैसी ने भी कोई बोला ऐसा था। आधिकारिक बयान हमारी पार्टी का नहीं, कभी हमारे पार्टी का नेता ऐसे बयानों का समर्थन नहीं किया है और न करेगा। न ही हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई ऐसा व्हाइट हमें दिखा दे जिसमें उन्होंने किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति के खिलाफ उन्होंने किसी शब्द का इस्तेमाल किया हो। वैसे तो आपके भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल चुका है कि अगर भाजपा नहीं होता तो भगवान श्री राम समुद्र में तैर रहे होते। जिस राम के नाम पर दुनिया का भवभंजन कट जाता है, उस राम को आप समुद्र में तैराने की बात कर रहे थे, डुबोने की बात कर रहे हैं आपका नेता। तो आप क्या बात करेंगे इस मामले में? शांत हो जाइए जयप्रकाश जी, मनमोहन जी। मनमोहन सिंह जी, आप लोग 100 करोड़ लोगों की आस्था से खेलते हो, कब तक चिकन की राजनीति करोगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में धर्म का आना बहुत गलत है। जब भी राजनीति में धर्म आया है, समाज में जो अस्थिरता आई है, धर्म करने का आस्था का केंद्र है। हम भी अपने घर में भगवान श्री राम का भय प्रकट कृपाला दीनदयाला करके हम भी प्रार्थना करने का कार्य करते हैं और आप भी करते होंगे। वैसे ही हमारे मुसलमान भाई भी अपने 5 वक्त का नमाजी, जहाँ भी उनको वक्त मिलता है नमाज पढ़ते हैं। और जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा वो कभी भी सांप्रदायिक बातें नहीं करेगा। दीजिए एक एक करके बोलने का, ऐसे अगर आप साथ में बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा यहाँ पे। किसी को चिन्हित करके या किसी को टारगेट करके बात नहीं कर सकते। जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अभी हम सबका काम है, देश में माहौल ठीक हो तो माहौल को ठीक करने के लिए हमारी अपनी भूमिका क्या हो सकती है। अभी माहौल ठीक करने की कोशिश की जा रही है। माहौल ठीक हो, देश का वातावरण ठीक हो, सत्ता आपका, शासन आपका, रॉ आपकी, पुलिस आपकी, आर्मी आपका, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम क्या करें? शांत हो जाइए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है, हम देश के भारत के सभ्य नागरिक हैं और हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसका पुरजोर हम प्रयास करते हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी हम लोग प्रत्येक दिन लोगों से अपील करते हैं कि देश की मजबूती के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए आपसी सौहार्द बनाए रखे, भाईचारा बनाए रखे, एक दूसरे के ऊपर कोई कटाक्ष न करें। जयप्रकाश जी, दीप्ति जी को बोलने का मौका दीजिए। दीप्ति जी, जिस तरीके से दीप्ति जी जिस तरीके से यहाँ पे ये बहस चल रही है, क्या कुछ इस पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्या कोई मुस्लिम पक्ष साथ में ले रहा है, कोई बीजेपी का साथ दे रहा है? आपका क्या कहना है कि क्या नुपुर शर्मा के बयान से ही ये पूरा माहौल बना है? देखिए, नुपुर शर्मा की एक शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से हमारे अभी जो पैनलिस्ट हैं, जिस गैर जिम्मेदाराना हरकत इन लोगों को की देखने के मिल रही है और जो वक्तव्य इनकी तरफ से आ रहा है, ये भी कोई कम नहीं है। देखिए, ये भी झगड़े और लड़ाइयां बढ़ाने वाली बातें हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाते समय हम लोग अपने शब्दों के ऊपर जो कमांड खोते हैं, जिसका नतीजा आज नुपुर शर्मा भुगत रही है और पूरा देश कहीं ना कहीं भुगत रहा है। वो बेचारा कन्हैया लाल कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के इन्हीं वक्तव्यों के भेंट चढ़ गया। अभी दूसरा जो और हॉस्पिटल में है, मतलब मुझे ये लगता है कि हम लोग जब टीवी पे है, मीडिया में है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपस के सौहार्द को बनाए रखें, हमारे किसी भी रिलीजन की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। आप हम सबको पता है FIR के जो सेक्शंस हुए हैं, इन्हीं सेक्शंस के आधार पे हुए हैं। तो अभी हम टीवी पे इस तरीके से बात कर रहे हैं, नेशनल टीवी है, मीडिया है, हम लोगों को हजारों लोग देखेंगे, फिर से हम लोग वही हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिए। क्या ये नई बात नहीं है? हम 75 साल पुरानी बात वापस से कर रहे हैं। जब देश का विभाजन
हुआ था, हमने संविधान में स्वीकारा है, हम धर्मनिरपेक्ष देश है और हमने हर धर्म को अपनाया है, सर्वधर्म हमारा है, हमें इसको किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई, हम कुछ भी हैं, हम लोग अपने अपने धर्म के दायरे में क्यों नहीं रहते? हम लोगों के ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से आज हम लोगों के देश को एक इस तरीके का हीट झेलना पड़ रहा है, जहां हमें लगता है कभी भी किसी के घर में कुछ भी हो जाएगा। कोई भी देखिए, गुस्सा किसी को भी आ सकता है और यही वजह है कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी सम्मानजनक रखें। हमें कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने सेम काम किया था, अभी हम टीवी पे बैठ के सेम कर रहे हैं, ये दोनों भी इसी तरीके से बातें कर रहे हैं कि आपका हिंदू, आपका बीजेपी, ये सब से कोई फायदा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं रुकना है, डैमेज को कंट्रोल करना है, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यही संविधान का कहना है। हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए था 75 साल पहले जब आजादी मिली थी कि आपको क्या बनना है, हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, किस कंट्री में जाना है। हमने सबने चुना है हिंदुस्तान को, हम यहाँ रह रहे हैं, हम सबका बराबर हक है, हम सबके धर्म को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। धर्म के नाम पे कैसी लड़ाई, और यही लड़ाई आज देखिए क्या वजह के कैसा माहौल बना रहा है। तो हम सब बहुत मैच्योर लोग हैं, हमें ऐसी हरकतें, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि क्यों ऐसे बयान सामने आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पर बयान दिया जाता है, किसी एक धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, एक धर्म को टारगेट करके अगर आप रातों रात अपने किसी सुर्खियों में छाए रहते हैं तो आप देखिए ना, किसी तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी अगेन अ बिग पब्लिसिटी। आज जिस तरीके से नुपुर शर्मा पूरे देश में छाई हुई है, कितने घरों में उनको देवी माता बना दिया, कितने घरों में उनको गालियां पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फेमस तो हो गई ना वो। अब आज के देखिए राजनीति का माहौल पूरा तरीके से सेंट्रलाइज हो गया है। नुपुर शर्मा को लेके हम सुबह से सारे मीडिया और सारे चैनल में बातचीत चल रही है। अभी मुझे यही लग रहा है कि दिस इज अ वे हाउ यू कैन be popular in a one night one go. We should stop talking about सचमुच हमारे संविधान में अगर ये प्रोविजन है कि हमें सबको, सर्व धर्म को हमने अपनाया और हमें किसी के लिए भी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और आईपीसी के अंदर भी प्रोविजंस है जिसके अंदर बुक की गई है एफआईआर जो हमारे नुपुर शर्मा के ऊपर लॉन्च किया गया है, और वो एफआईआर 3-4 अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं और सब में सेम है कि आप जातीय भावना भड़का रही है, सांप्रदायिक भावना और हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखने में यही लगता है ना कि संविधान और कानून हमें इजाजत नहीं देता ऐसे किसी भी भाषा का प्रयोग करके। नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, और भी कई नेता हैं, कई लोग हैं जो बयान ऐसे भड़काऊ वाले देते हैं। मनमोहन जी, नुपुर शर्मा पर बीजेपी कार्रवाई कर चुकी है। मनमोहन जी, नुपुर शर्मा पर बीजेपी कार्रवाई कर चुकी है, उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या विपक्ष चाहता है नुपुर शर्मा से? बीजेपी ने कार्रवाई किया है, भारत सरकार ने कार्रवाई नहीं किया है। बीजेपी ने अपने पद से उसे हटाने का कार्य किया, लेकिन जो संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, आईपीसी की जो धारा उनके ऊपर लगी है, उस पर कार्रवाई कब होगा? तो आप और चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ गया। आप सोचे कि क्या सरकार चला पा रही है, नहीं चला पा रही, सरकार का इकबाल है भी या नहीं है, या सरकार सिर्फ एक पक्ष के लिए बनी है, या सरकार सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की है, या पूरे हिंदुस्तान के लिए ये सरकार है? सवाल उठता है। इस तरीके से कत्ल होना, क्या प्रशासन पे उंगली नहीं उठती है? संविधान पे उंगली नहीं उठती है? क्या यही हमारा देश है? कार्रवाई करेगी, कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से इनके पास कोई विजन ही नहीं रह गया है धार्मिक उन्माद के अलावा। कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म पर भी टिप्पणी की जाती है, कई नेता ऐसे हैं जो हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल किसी के भी धार्मिक भावना को अगर करता है तो संविधान को वो अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और संविधान अपनी कार्रवाई करे, कानून अपनी कार्रवाई करे। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो न्याय संगत बात होगी। क्यों ऐसे बयान होते हैं? एक आखिरी सवाल, छोटी सी टिप्पणी, समय का अभाव है। ये बयान दरअसल सरकार चाहती है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि सरकार की अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है। इस उपलब्धि के आधार पर ये जनता के बीच जाकर वोट की डिमांड कर ले। इनके पास बस लास्ट में एक ही चारा रह जाता है कि कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे हिंदू मुस्लिम हो, जिससे कि वोट इनकी तरफ खींच किया है। और हम लोगों की सोच ये है, और देश के अंदर जिस प्रकार का अखाड़ा जोड़ रखा है, जाने अनजाने में अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है उस और कदम भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया, उस और कदम नुपुर शर्मा ने उठाया, और आज कोर्ट ने भी अपनी तरफ से जो बात कही है सब उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। और आगे से कोई भी व्यक्तिगत किसी धर्म, किसी के भी
धर्म के भी बड़े व्यक्ति के लिए धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो सभी राजनीतिक दलों को ऐसे आगे बढ़कर बोलना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल जयप्रकाश जी, सभी को कार्रवाई करनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। सबको मिलकर रहना, साथ रहना है, होली दिवाली साथ मनानी है, ईद साथ मनानी है, बिल्कुल। एक तरफा तो कोई भी नहीं सोच सकता ना, जब रहना ही चाहता है तो साथ चलना पड़ेगा। अगर मेरे दिवाली का पटाखा चलेगा तो उसको भी सुनना पड़ेगा, और तुम्हारी ईद की अगर कोई मिठाई आएगी, खीर आएगी तो उसको भी हम खाएंगे। लेकिन जी बिल्कुल जयप्रकाश जी, साथ में ही रहना है, एक ही देश में रहना है। अभी समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। बीजेपी नेता जुड़े हुए थे, मनमोहन झा AIMIM से नेता और दीप्ति सिंह सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का FM न्यूज पर जुड़ने के लिए। समय के अभाव के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है, आगे क्या कुछ रुख अपनाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप FM न्यूज देखते रहिए।